जय हिंद लर्नर। तो लर्नर से एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि जो आप लोग का गणित का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें हम लोगों ने 2024 के मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए सेंचुरी सीरीज 2024 को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक जो भी आप लोग का चैप्टर है ना, उससे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में क्या है कि 1 से लेकर 70 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिए। तो आज हम लोग 70 से आगे यानी कि 71 से लेकर जितने भी सेंचुरी सीरीज के क्वेश्चन है ना, जो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 71 70 का 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, वो इस प्रकार से क्या कि 3 + √3 और इंटू में 3 - √3 डॉट डॉट एक संख्या है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या कि a + b इंटू में a - b रहता है। तो यह क्या होता है, a² - b² होता है, यानी कि यहाँ पर a के जगह पर 3 है और b के जगह पर √3 है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 9 - 3 आ जाएगा और 9 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6। और 6 क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो पूछा गया है वो इस प्रकार से है क्या, ठीक है, 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते चल रहा है। ये आप लोग को आप लोग का जो वीडियो नंबर 1 था उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था। तो कितनी हो सकता है, तो अनंत संख्या हो सकता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 73 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो इस प्रकार से दिया हुआ है क्या है कि परिमेय संख्या 2⁻³ बटा में 2⁻³ गुणे 5⁻² का दशमलव प्रसार होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो सबसे पहले तो 2⁻³ और 2⁻³ कट जाएगा। तो क्या आएगा कि 1 बटा में 2⁻0 गुणे 5⁻2 और 2⁻0 का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है, तो ये है शांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते, तो 74 इस प्रकार से है कि एक डॉट डॉट संख्या है, यहाँ पर ये इसमें मिसिंग है तो इसको हम लोग छोड़कर चलेंगे। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो 75 नंबर इस प्रकार से क्या है कि यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a = 72 b = 9 हो तो r का मान पूछा गया है कि r का मान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे फंस जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है a = bq + r, इसमें a का मान 72 है, b का मान 9 है और r का मान पूछा है। तो कम से कम q का तो मान हम लोग को चाहिए, तब ना 3 का वैल्यू रहेगा, तो हम लोग चौथा वाले जो चौथा वेरिएबल है उसका मान निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग समझिए, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या है कि इस प्रकार से भाग होता है, बीच में a होता है, यहाँ पर b होता है, यहाँ पर q होता है और जो लास्ट में आता है उस शेषफल r होता है। तो अगर हमको a का मान 72, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 72 लिख देंगे, यहाँ पर b का मान 9 है तो 9 से 72 का मरतबे कटेगा, 8 मरतबे, और ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है ये 8 क्या है, q का मान है। तो सिंपल से यहाँ पर q का मान 8 हो जाएगा और जब q का मान 8 रख दीजिएगा तो r का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते, तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो इस प्रकार से कि महत्तम समावर्तक AB गुण लघुत्तम समावर्तक AB बराबर होगा। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलसीएम L से लिखते हैं, HCF को S से लिखते हैं। एलसीएम गुणे HCF जो होता है, मतलब आप लोग समझिए लॉसा गुणे जो मौसा जो होता है ना, वह क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्या क्या है, A और B है, यानी A और B का गुना करिएगा तो हमको मिल जाएगा AB। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि 77 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 77 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है, मतलब जिसको भाग करेगा ना तो लगातार बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो अशांत, सबसे पहले शांत के लिए हम लोग जानते हैं क्या कंडीशन कि अंश में कुछ भी उससे मतलब नहीं, लेकिन हर में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m बनता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है कि शांत होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17/18 का जो दशमलव प्रसार आपको मिलेगा यह शांत नहीं मिलेगा, मतलब कि यह अशांत है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते, तो 78 इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो सिंपल सभी लोग जानते हैं क्या कि जिसको अगर हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसमें से कौन सा संख्या है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी है। क्यों है, क्योंकि √25 5 का
वर्गमूल होता है, रूट अंडर 49 किसका 7 का, और 5/7 क्या है परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 79 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, इन चारों में से पूछा गया कि परिमेय संख्या कौन है, मतलब जिसको हम लोग P बटा के Q रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोग देख कर ही बता दीजिए कि ऑप्शन नंबर डी है क्यों, क्योंकि यहाँ रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कट जाएगा। यहाँ पर 2 आप लोग यही नहीं समझिएगा कि पूर्णांक, यहाँ पर लिखा है 2 रूट अंडर 2 बटा में 2 रूट अंडर है, ठीक है, इस प्रकार से तो ये कट जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 80 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 11 बटा में 15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो 11 बटा में 15 यानी कि अगर किसी भी अंश के बटा में अगर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m बना तभी दशमलव प्रसार शांत, नहीं तो अशांत। तो इसका क्या आएगा, तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि अशांत आएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या है कि 81 की ओर बढ़ जाते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो इस प्रकार से है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में कम से कम 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय क्या होगा, मतलब आप लोग समझिए जैसे कि एक इस प्रकार का एक सर्कल है, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक है, उस पर क्या है कि A, B और C 3 आदमी है, वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वह क्या है कि एक 2 घंटा में पहुंचता है, B 4 घंटा में और C 6 घंटा में। तो पूछ रहा है कि तीनों फिर एक ही बिंदु पर कब मिलेगा, तो तीनों एक बिंदु पर कब मिलेगा, जब हम लोग इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसका जो एलसीएम हमको मिलेगा 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 12 घंटे के बाद तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते तो 82 इस प्रकार से है क्या कि 11 बटा में 15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो 11 बटा 15 का पूछा गया है क्या कि दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो सिंपल सा क्या है कि 11 को हम लोग क्या कर देंगे कि 15 से भाग कर देंगे। तो ये दशमलव दे के यहाँ 0 लाइएगा तो 15 के पारा में 110 नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि 15 7 105 होता है। तो 105 लिख देंगे, यहाँ 5 उतारिएगा, फिर नहीं कटेगा तो यहाँ 0 देकर 0 उतारिएगा। लेकिन इसमें देखिए कोई भी मैच नहीं करेगा क्योंकि 0 दशमलव पहले ही 7 आ रहा है और यहाँ पर कहीं पर 0.7 है ही नहीं, यानी कि इसका जो कोई भी ऑप्शन है ना वो मैच नहीं करने वाला। तो इसको छोड़ देंगे और 83 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो 83 नंबर क्वेश्चन जो है ना वह इस प्रकार से है कि 17 बटा में 24 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। तो दशमलव प्रसार तो बार बार आपको बता दिया है कि अगर हर में 2 का पावर n और 5 का पावर m बनेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो क्या होगा अशांत होगा। तो अगर हम लोग 17 बटा 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 तिहाई 8 हो जाएगा और इसको हम लोग 3 लिख देंगे। लेकिन क्या यहाँ पर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m बन रहा है, तो आप लोग कहिए कि नहीं बना क्योंकि यहाँ तो 5 है ही नहीं। तो इसका कौन सा दशमलव प्रसार तो अशांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशांत। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते ना, तो 84 जो है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो संख्या मतलब अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसका एक ट्रिक बताया है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका हम लोगों को वर्गमूल नहीं पता होता है वह संख्या कौन सा संख्या होता है, वह संख्या होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि रूट अंडर 2.5 और दशमलव को हटाइएगा तो क्या आएगा 25 बटा में 10 और ये कौन सा संख्या है तो अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते तो 85 इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि 1/3 डॉट डॉट संख्या है। तो ये तो आप लोग सिंपल बता सकते हैं कि ये कौन सा संख्या है तो यह परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q का रूप का है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ता जाते हैं। तो 86 नंबर देखिए फिर से मैं बार बार आप लोगों को जोर देके करा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या और लसम इसको आप लोग बहुत ज्यादा मजबूत कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कम से कम 5 नंबर तो यहाँ से फिक्स ही फिक्स है, तो इसे आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि p बटा q का रूप रहना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी है। क्यों है क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे रूट अंडर 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2/1 और ये क्या है p बटा q का रूप है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 87 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो यह बार बार बताया कि वैसी संख्या जो एक से भाग होता है और खुद से भाग होता है, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि 2 एक अभाज्य संख्या, उसी प्रकार से 3 एक अभाज्य संख्या है, तो अगर इन दोनों का हम लोग मौसा लेंगे तो मौसा कितना मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा कि 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ जाते हैं, तो 88 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि √2 बटा में √3 एक डॉट डॉट संख्या है। रूट देखिए इसको मैं आप लोग को लिखे √2 बटा में 3 पूछ रहा है कि क्या है, तो बताइए क्या रूट के अंदर 2/3 जो है इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब कि पूरा पूर्ण वर्ग होगा, तो आप लोग कहिए कि नहीं होगा। तो ये कौन सा संख्या, तो ये अपरिमेय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ जाते हैं ना, तो 89 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। इन चारों में पूछा गया है क्या कि कौन सा संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है कि वह परिमेय है यानी p/q में लिख सकते हैं। तो वह कौन सा संख्या यहाँ पर है, तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो √अंडर दिया हुआ है क्या कि 75 बटा में है 48। तो अगर आप लोग देखिए 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि 75 को क्या लिख सकते हैं, तो 75 को हम लोग लिख देंगे 15 × 45 होता है, 15 × 5 = 75, यानी कि 15√5 लिख सकते हैं, तो इसको 15√5 हो जाएगा। उसी प्रकार 75 है ना, इसको मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश। देखिए यहाँ पर क्या है कि √75 है, क्या है √75 बटा में √48 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए बी सी तीनों को देखिएगा तो तीनों में से कोई भी जो है ना वो परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो फिक्स है कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होने जा रहा है। लेकिन आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है, यह कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इन दोनों को हम लोगों को तोड़ना होगा, ठीक है। तो 48 है, तो 48 क्या होता है, 8 × 6 = 48 होता है, या फिर इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि 2 का पावर 3 × 6 कर सकते हैं, और 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 50 25 और 25 25 कितना होता है 25, सॉरी इसको आप लोग तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तोड़ के इसका आपको राइट आंसर डी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 90 इस प्रकार से दिया है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक मतलब समझे कि लगातार संख्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि सम संख्या पहला 2 और 4, तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना मिलेगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि 2024 के मैट्रिक परीक्षा में एक एक क्वेश्चन टकरा जाए ना, तो आप लोग बिगिनर्स लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह एक ही मात्र चैनल है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा और ab का लसा निम्न में किसके बराबर, तो ये तो बता ही दिया कि लसा गुने मौसा जो होता है किसके बराबर होता है, तो दो संख्या के गुणनफल के, और a और b का गुणनफल क्या होगा, तो ab, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 92 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, ये तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप लोग बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से हम लोग क्या निकालते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, मतलब कि मौसा निकालते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि भिन्न इक्वल टू a बटा में b हो, मतलब कि a बटा b एक भिन्न संख्या है, में b 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का रूप का हो, तो संख्या डॉट डॉट है, मतलब b का है ना वह इतना है, तो पूछ रहा है कि यह किसके बराबर होगा, तो सिंपल a हो जाएगा, b के जगह पर इतना रख दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ना राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 का पावर n गुने 5 का पावर n, और यहाँ पर गलती से मिस्टेक से 3 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते, तो 94 इस प्रकार से है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय, इन चारों में पूछा गया कि वो कौन सा संख्या जो अपरिमेय है, मतलब कि जिसको हम लोग p/q के रूप में क्या है नहीं लिख सकते हैं, तो वह कौन सा संख्या है, तो सिंपल है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि √20 है। क्यों 20 है, क्योंकि 20 का वर्गमूल होता ही नहीं है। बाकी आप लोग अगर 9 का कहिएगा तो 9 3 का होता है, 25 5 का होता है, और 49 किसका होता है, तो 7 का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते तो 95 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 डॉट डॉट इस प्रकार से एक संख्या है। तो यह पूछ रहा है कि क्या है, तो यह क्या है, यह किसी भी संख्या को भाग करेगा ना तो यह हमको भागफल मिल रहा है। और जब कोई भी संख्या को भाग करेगा और लगातार बढ़ते जाता है या फिर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलेगा तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है ना वह इस प्रकार से है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 25 गुने हम लोग 50 कर देंगे तो 25 पचे कितना होता है, तो 125 होता है और एक जीरो यानी कि 1250। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते तो 97 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में पाई बटा में 2 क्या है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ना कि इसे तो आप लोग देखिएगा और बस सीधा टिक मार के आइएगा। क्यों, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया कि पाई क्या होता है, तो पाई मैंने बताया कि अपरिमेय होता है और किसी भी अपरिमेय संख्या में आप लोग जोड़िए घटाइए गुना करिए या भाग करिए वो अपरिमेय ही रहता है। तो यह कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। तो इसको ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना, देखना है फट से ना टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ जाते हैं तो 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय मतलब जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तीन चारों में कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है, क्योंकि 49 7 का वर्गमूल होता है और 64 8 का वर्गमूल होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं तो 99 में है क्या कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। ठीक है, अधिकतम घात मतलब क्या है कि अगर 1440 को अगर आप लोग 2 से भाग करते आइएगा ना तो उसमें 2 कितने बार मिलेगा। तो आप लोग देखिए 1440 यहाँ लिख देते हैं, हम 2 से भाग करते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 720। 2 से फिर करिएगा तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 मिल जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 180। फिर 2 से करिएगा तो 90। फिर 2 से करिएगा तो 45, यानी कि कम से कम 5 बार तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि अधिकतम सी हो जाएगा कि 5 बार। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो सेंचुरी सीरीज का लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का है क्या है कि 3√3 है एक, तो सिंपल सा है कि √3 और 3 का वर्गमूल नहीं मतलब कि यह अपरिमेय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का जो बिहार बोर्ड, तो इस प्रकार से जो आप लोग का मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th के लिए ना 2024 के लिए जो मैं आप लोग को सेंसेस करवा रहा हूँ, तो इसका जो पहला नंबर चैप्टर है ना वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, तो उसका 1 से लेकर 100 तक का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन को सर्च कर रहा था तो उसमें रियल नंबर के बहुत सारे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे, जिसमें से 10 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं उसको 100 से ज़्यादा बढ़ाने से रोक नहीं पाया। तो 100 क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो चुका है और 10 क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोग आज पढ़ लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्या करा है कि वास्तविक संख्या मूल रूप से डॉट डॉट प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या पूछ रहा है क्या कि डॉट डॉट कितने प्रकार के मूल रूप से होता है, क्या परिमेय संख्या वास्तविक होता है, क्या अपरिमेय होता है, क्या पूर्णांक होता है, ये क्या होता है। तो सिंपल से आप लोग बता दीजिएगा कि 5 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 102 है क्या कि 1.621 है क्या, तो अगर हम लोग दशमलव हटाइएगा तो 162 बटा में 100 आ जाएगा और ये क्या है, तो आप लोग कहिए कि परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ जाते हैं तो 103 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 + √3 1 है। तो 2 + √3 क्या है, तो यहाँ पर √3 आप लोग जान रहे कि ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में जोड़िए घटाइए गुना करिए भाग करिए कभी आएगा अपरिमेय, यानी कि यह अपरिमेय। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं तो 104 है क्या कि 4√2 1 है। तो √2 क्या है, तो अपरिमेय और अपरिमेय से गुना करिएगा तभी आएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ जाते हैं ना तो 105 क्या है कि √4 1 है। तो √4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है और 2 बटा में 1 क्या है, यह p बटा q का रूप है मतलब कि यह परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं तो 106 क्या है कि √8 1 क्या है, तो 8 किसी भी संख्या का आप लोग बताइए क्या वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो ये कौन सा संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 107 जो है ना वह है क्या है कि 1/√2 1 है, तो सिंपल सा है कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो 108 नंबर देखिए क्या करा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल 1 है। तो दो परिमेय संख्या से समझिए 1/2 है, गुने में मान लीजिए कि 1/2 ही है, तो दोनों तो आप लोग के है कि अपरिमेय परिमेय संख्या है और इसको गुना करेगा तो मिलेगा 1/4। और बताइए 1/4 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? यानी कि जब भी आप लोग दो परिमेय संख्या को गुना करवाइएगा ना तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। तो 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं ना। तो 109 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो यही कह रहा है क्या कि अगर अपरिमेय संख्या में से अगर आप लोग कोई भी संख्या घटाइएगा ना तो वो क्या आएगा। तो ये तो बता ही दिया है कि अपरिमेय संख्या में जोड़िए घटाइए गुना करे कुछ भी वो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे कि समझिए 2 क्या है तो 2 आप लोग कहिएगा कि परिमेय संख्या, √3 क्या है तो आप लोग कहिएगा कि अपरिमेय। इसको घटा दीजिएगा तो यही तो कर रहा है कि अंतर, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 110 और आज का और आपके जो वास्तविक संख्या उसका लास्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, जैसे कि 109 में बताया कि अंतर उसी प्रकार जोड़, तो जोड़िए या घटाइए हमेशा क्या आएगा अपरिमेय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से जो आप लोग का सेंसरी सीरीज है ना तो वास्तविक संख्या के 1 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 है ना बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उसका हम लोग अगली वीडियो में सेंचुरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।